नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आज हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे वंशिका से। वंशिका उम्र बहुत छोटी है वंशिका की, लेकिन हौसले बहुत बड़े हैं। इरादे इतने मजबूत हैं कि उन्होंने बिना रोशनी के भी ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि आज लाखों करोड़ों के लिए वो मिसाल बन चुकी हैं। वंशिका ने +2 में 97.4% अंक हासिल किए हैं। वंशिका हमारे साथ है, उनकी अब तक की जर्नी समझेंगे और फिर आप जब ये बातचीत में आखिर तक पहुंचेंगे तो जान पाएंगे कैसे आज वंशिका न सिर्फ अपनी जिंदगी को रोशन कर रही बल्कि दूसरे बच्चों के लिए हौसला है, हिम्मत है। जहां छोटी छोटी बातों के पीछे हम रोते हैं, पछतावा करते हैं या फिर जिंदगी में कुछ अनहोनी हो जाए तो टूटकर बिखर जाते हैं। वंशिका हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत वंशिका आपका। थैंक यू वेरी मच मैम। आपकी लिविंग इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको कि आपने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं +2 में। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी हम समझना चाहते हैं वंशिका, कहाँ से हैं आप और कैसे यहाँ तक पहुँची हैं, किसका योगदान है यहाँ तक आने में? ओके, सो मैम मैं करनाल में रहती हूँ। मैं हरियाणा के करनाल से हूँ और बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। 2008 में मेरा बर्थ हुआ था। व्हेन आई वाज 11 डेज़ ओल्ड, तब मेरे पेरेंट्स को पता लगा कि मैं देख नहीं सकती। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी हम लोगों ने एफ़र्ट्स किए, बट फिर जब पता लग गया कि अब नहीं हो सकता कुछ, तो हमने स्टडी की साइड अप्रोच किया। फिर 2015 में विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर दिनेश एंड डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, जो कि मेरे पापा के डायरेक्टर थे, उनके सहयोग से 2015 में मेरा एडमिशन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ में हुआ और तब से लेकर अब तक मैंने कंटिन्यूस अपनी स्टडी वहाँ से कंप्लीट की है। तो ये आपकी जर्नी, मतलब आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और वो भी एक मिसाल है क्योंकि शुरुआत वहां से हुई जहां आज हम पहुंचकर बातें कर रहे हैं वंशिका। तो शुरुआत घर से हुई, माँ बाप से हुई। अभी आपका क्या एम है और आप बताइए सबसे पहले तो कि कैसे आपने ये अचीव किया है। नॉर्मल बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं, बोर्ड एग्जाम है, कैसे पास करेंगे, कैसे हम स्ट्रेस को हैंडल करें, वो स्टडी पैटर्न क्या रखा आपने? यस मैम, पहले तो मैम मैं ये कहूँगी कि बी कंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी अप्रैल है, मई है, जून है, अभी तो समर टाइम है, एंजॉय करना है, जी। ये नहीं करना पड़ेगा। तभी हम लोग लास्ट तक जाकर अपना सिलेबस पहले हम लोगों को अपना मिड जून तक हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए और उसके बाद जितना हम रिवाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा। वो पैटर्न आपने फॉलो किया अपने लाइफ में यस स्टडी मैम, के लिए। यस मैम। लेकिन स्टडी अब +2 क्योंकि हो गई, अब आगे क्या ड्रीम है आपका? मैम मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। आई वुड लाइक टू बी एन आईएएस ऑफिसर। वाह, उसके लिए तैयारी है, मन बनाया है पूरी तरह से, यानी अपनी जिंदगी के जरिए लोगों की जिंदगी में आपने खुशियां भरनी है। यस मैम, डेफिनेटली मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी। सब लोग जितने भी मेरे कांटेक्ट में हैं, सब लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर, सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मुझे उस चीज़ के लिए। स्टडी के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट है वंशिका आपको, मैम या मुझे बहुत पढ़ाकू बच्चा है? मुझे डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट बहुत पसंद है। क्विज़ मैं खेल लेती हूँ और एक्टिंग की साइड पे अभी मैंने अपने आप को वाह। किया था। तो हम लोगों ने डीएवी में किया था पन्ना धाय प्ले, तो वहाँ पर आई गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। मतलब एक्टिंग का कीड़ा भी है अभी? हाँ, थोड़ा सा मतलब। यूपीएससी और एक्टिंग दोनों? यस मैम, अभी तो कभी ऐसा लगा कि जिंदगी में कभी भी, मतलब हम नॉर्मल लोगों को भी कई बार ऐसे सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहां हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, तब आपको कभी ऐसा लगा हो और उसके बाद कैसे बाहर निकल पाते हो आप उस चीज़ से? यस मैम, सबकी लाइफ में आता है ये मोमेंट। हर एक इंसान इन चीज़ों से गुजरता है, लेकिन अपनी फैमिली से कंसर्न करें, आपके जो आइडल्स हैं आप उनसे डिस्कस करें तो हो जाता है इजीली। मेडिटेशन और म्यूज़िक सुन सकते हैं हम लोग इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। मैंने भी सेम यही किया और स्पिरिचुअलिटी की साइड हम खुद को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, मैंने भी किया था। तो इन चीज़ों से मतलब नेगेटिविटी आती है, डेफिनेटली आती है, हम लोग भी इंसान हैं तो होना लाजमी है।
कभी ऐसे होता है कि कंपैरिजन होता है या कभी खुद को लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं भी अगर नॉर्मल होती तो मैं ज़िंदगी ऐसे जीती? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो आज की यूथ है, जेन ज़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत छोटी-छोटी बातों पर डिसहार्टन हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे पास लाइक अगर माँ-बाप ने उसको नया आईफ़ोन नहीं दिलाया, फ़ोन नहीं दिलाया, इस बात से वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड अपने आप को फ़ील करते हैं कि बाकी सब दुनिया उनके लिए अंधेरा हो जाती है। यस मैम, मैं यही कहूँगी कि अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए पहले हम लोगों को खुद उतने कैपेबल बनना पड़ेगा। आपने आईफ़ोन का एग्जांपल दिया, सो आईफ़ोन अभी जैसे काफ़ी बड़ी चीज़ है, ये इतना इजीली ऑप्ट करना, तो पहले आप उसके लिए कुछ एफ़र्ट तो करिए, आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा। सो लेकिन वंशिका, आपने बहुत अच्छी बात की स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, मेडिटेशन करना, लेकिन आज बच्चों के हाथ में क्योंकि गैजेट्स हैं, मोबाइल है, तो ये चीज़ें तो बहुत दूर है। वो पहले सोशल मीडिया से हट जाएं, सबसे बड़ा टारगेट बच्चों के लिए पेरेंट्स का यही रहता है। आपको है कुछ ऐसा? हाँ, कभी-कभी होता है, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर नहीं होगा तो ऐसे। हाँ, फ़ोन तो आजकल सबकी नीड बन चुका है। देखो, मैं टू बी वेरी क्लियर बोलूँगी, जी। बट फ़ोन को भी आप कैसे यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आजकल के टाइम में चैलेंज है। खुद को प्रोटेक्ट करना वो बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। सो हम लोगों को व्हाटएवर वी हैव टू डू इज़ कि हम जो फ़ोन देख रहे हैं, अगर उसमें एक तरह से नेगेटिव क्राउड है, तो पॉजिटिव क्राउड भी तो है ना। हम लोगों को अप्रोच पॉजिटिव को करना है। इसने भी किया, बहुत 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 हेल्प किया है। उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आया आजकल। अब काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग, विदाउट एनीथिंग, जस्ट फ़ोन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और उसका अच्छा यूज़ करके खुद बहुत अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर आज उद्दीन हैं वो लोग। बिल्कुल। और हम जैसे आपके टीचर से बात हो रही थी कि वो स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे लेकर जाते हैं, और हमने देखा था कि हमारी कैसे ब्लाइंड टीम वर्ल्ड कप तक पहुंची है, जीत कर आई है। तो अब हर मतलब अपनी किसी कमी को आप कमजोरी नहीं बना सकते, और बहुत सारे रास्ते हैं, बस उसको हिम्मत जुटानी होगी। आप उसके ऊपर किस तरह से, कभी मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा कि कई बार हम बिखर जाते हैं, कोई चीज़ ऐसी घटती है, उससे अपने आप को उठाना, मजबूत करना, वो कैसे कर पाते हैं? मैम, हाँ, विद दी सब हेल्प ऑफ माय पेरेंट्स और टीचर, मैं उनकी हेल्प से ही कर पाती हूँ, और सब लोगों को उन्हीं की हेल्प से करना चाहिए। और बाकी आप अपना खुद कोई मोटिवेशन, आप अपने लिए खुद मोटिवेशन चुन सकते हैं, बट जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं। तो अगर इंटरनल होगा वो थोड़ी देर के लिए, सॉरी, एक्सटर्नल होगा वो थोड़ी देर के लिए होगा, आपको थोड़ी देर लगेगा। अभी जैसे आपने कोई वीडियो देखी, आपने जोश जोश में मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको फील होगा नो, लिव इट, कुछ नहीं है, सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए हमें। यस, एग्जैक्टली। और बिखरना ये आपके माइंड के ऊपर है, आप बिखर जाओ, आप कुछ मत करो अपनी लाइफ में। बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ मैं, कि आप बिखर जाओ, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो उससे कुछ होगा। तो हम लोगों को अगर ऐसा कभी कुछ होता है, आजकल तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, काउंसलर्स काफ़ी सारी जगहों पे हैं, और हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। अगर आपको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप करनाल से हो वंशिका, और आप चंडीगढ़ में स्टडी कर रही हो, हरियाणा में ऐसे सेंटर्स बहुत कम है बच्चों को जो इस तरह से ब्लाइंड बच्चों को सपोर्ट कर सकें। आप गवर्नमेंट से कुछ ऐसा अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर भी होना चाहिए? क्योंकि हर कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और बहुत लोगों में ऐसी अवेयरनेस भी नहीं कि आप बच्चा कोई आपके घर में ऐसा, तो उसको इस तरीके से आप ग्रूम कर सकते हो। यस, यस। वैसे तो अभी काफ़ी अच्छा चल तो रहा है, किया तो है, बट फिर भी अभी बहुत 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 ज़रूरत है। बेशक गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन वो अभी भी ना लार्ज लेवल पे ही है। ऑन द ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट को आकर वो देखना होगा। कंट्री किसी एक शहर से नहीं सुधरेगी। हम लोग बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें, जैसे चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इन सब में अवेयरनेस है, चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आकर गवर्नमेंट को करना होगा, और स्कॉलरशिप वगैरह स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवानी चाहिए, स्पेशली जो विजुअली चैलेंज है, अदर डिसेबिलिटी, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी एक तो चैलेंज है, दूसरा उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो तो ऑब्वियसली फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे ना। हर एक कोई मेरी तरह लकी नहीं होता मैम। हमें ना ये समझना होगा कि वी आर ऑल क्रिएटेड बाय द गॉड, तो विदाउट, बिना किसी मकसद के तो किसी को नहीं बनाएंगे। बहुत हर एक का यूज़ है इधर, हर एक अपना रोल प्ले करने के लिए इधर आया, तो आप अपनी लाइफ के हीरो बनो ना। आप दूसरों को क्यों कंपैरिजन करके खुद को छोटा फील कराते हैं? हर एक इंसान सुपीरियर है, जस्ट यू नीड टू
आपको उस सुपेरियरिटी को फील करना है। लेकिन आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी टाइम है, आप भी सुनती होंगी किसी न किसी को, या नहीं सुनती तो मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा है ये ट्रेंड, और वो समहाउ वो अच्छी बात भी है क्योंकि लोगों में नेगेटिविटी ज़्यादा है इस टाइम पर, बहुत प्रेशर बहुत है Yes, yes. हर चीज़ का। तो मुझे अभी तक जितनी बातचीत हमारी हुई है, मुझे आपके अंदर वो क्वालिटी भी नज़र आई है। तो आप इस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए ही सही लोगों को मोटिवेट भी कर सकती हैं। हाँ यस मैम, मैं सोचती बड़ा हूँ अच्छा ऐसा लगा करने मुझे के आपसे लिए। बात करके। मुझे बहुत पसंद है मोटिवेशनल स्पीकिंग, बट वही मैंने कहा कि मेरे बोलने से तभी होगा जब स्टूडेंट्स या बच्चे या पेरेंट्स या कोई भी उस चीज़ को इंटरनली फील करें। एक्सटर्नल तो मैं भी बाकी सबके भीड़ में ऐसे ही आके, आज लाखों करोड़ों हैं, कौन मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, हर एक ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन उसको लेना कोई नहीं चाहता, इम्प्लीमेंट करना नहीं Yes, चाहते, exactly. बस उसको हर चीज़ बस सुन के सब सोचते हैं कि सब हो जाएगा। yes, ma'am, yes. अब एक बार फिर से मैं आती हूँ आपकी फैमिली पर। फैमिली में और कौन कौन है, और मैं थोड़ा बैकग्राउंड समझना चाहती हूँ हाँ जी आपका। हाँ जी मैम, मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मी और मेरी 2 सिस्टर्स हैं जो मुझसे छोटी हैं। मेरे पापा लेबर का काम करते हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। मेरी सिस्टर्स अभी स्कूलिंग कर रही हैं, वो अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं जस्ट लाइक मी। और कितनी छोटी हैं वो, कौन सी क्लास में हैं? मैम मेरी एक सिस्टर 8th में है और एक 4th में। तो लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? मैं बाहर ही रहती हूँ तो मेरा बाहर इतना नहीं कोई जा ज़्यादा पाती। नहीं होता। बाकी बच्चों के लिए कोई मैसेज है कि किस तरह से स्टडी करें, कैसे आगे बढ़ें? यस मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंट रहें, और इट्स ओके। अभी जैसे काफ़ी चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, नीट का पेपर और उसके बाद मैनी मोर थिंग्स, तो कोई बात नहीं, टाइम है, निकल जाएगा। हर एक जगह यही हमें याद रखना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर खुशी है तो दुख भी आना लाजमी है। हर रात के बाद अंधेरा होता है, हर उजाले के बाद रात का आना तय है। तो ये तो लाइफ के पार्ट्स हैं, आपको अपना काम करना है, जस्ट शांत रहकर, काम रहकर। आप ये न्यूज़ वगैरह में भी ध्यान रखती हैं कि क्या चल रहा है, क्या घट रहा है देश में? यस मैम यस। नीट वाला जो मुद्दा है, 22 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए Exactly, प्रिपेयर किया था कि हमारा सपना देखा था कुछ होगा। अभी करंट जो कंट्री की सिचुएशन, क्योंकि यूपीएससी में आपने जाने का सोचा है, आपने आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर का मतलब है कि समाज को संभालना और एक दिशा देना समाज Yes, को, ma'am, yes. क्योंकि आप लेमैन तक जाकर काम करते हो जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हो। तो उसके लिए आपको लगता है कि कंट्री में कुछ चीज़ अच्छी हो रही है, या फिर कुछ करना चाहती है, आप बदलाव चाहती है समाज में? मैम देखो, सॉरी टू से बट ये बहुत बिटर ट्रुथ है, हमारे इंडियन एजुकेशन में तो चेंज लाने की ज़रूरत है। अभी जो 22 लाख बच्चों का भविष्य है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेपर लीक हो गया, इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन उनका सजा तो कोई उनको मिल बेनिफिट रही नहीं है। है, बट सज़ा वो लोग फेस कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने कितना हार्डवर्क किया है, सब लोग नीट की पढ़ाई, अभी कल ही मैं देख रही थी कि नीट ज़्यादा मुश्किल है या एमबीबीएस, उसमें भी कैलकुलेट करने पर यही आता है कि दोनों ही मुश्किल है, लेकिन नीट जो है वो लिटरली बहुत बहुत टफ है। तो 2-2 साल की कोचिंग लेते हैं बच्चे, तो उनके लिए प्लीज़ आप लोग हार्डवर्क करें, उनके लिए एक कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, बट ये नहीं कि जो उन्होंने खुद से बनाया है आप उसको उजाड़ दें। ये बहुत गलत है। एजुकेशन सिस्टम पे तो बहुत सारी बातें होती है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का चेंज होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हुई, बट हमने उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी देखा नहीं है, और इस पर कम बातें भी होती हैं। जब बात होगी, चर्चा होगी, तो मुझे लगता है तभी बातें सिरे भी चढ़ेंगी। हाँ बिल्कुल मैम, आवाज़ मैम, हम लोग पब्लिक हैं, हमारे इंडिया में लोकतंत्र है, हमें उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा और हमें आगे आके बोलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और जहाँ तक बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, ये सब इम्प्लीमेंट अब 2020 में आया, लेकिन उसके बाद से अब तक इम्प्लीमेंट बहुत सारे स्कूल्स में नहीं हुआ है। हाँ बहुतों में हुआ है, लेकिन बहुतों में नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। लेकिन आप जैसे लोगों को भी आगे आना होगा, जेन ज़ी के हाथ में तो कंट्री का फ्यूचर है। हाँ, वो जो क्रांति की हम बातें करते थे कि हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है कि ऐसे क्रांति हुई थी, लगता है कि एक और क्रांति जो होगी वो यूथ की तरफ से ही होगी। हाँ, विचारों की क्रांति है ना? मैम, काफ़ी पहले लोगों ने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तभी आज हमारा इंडिया यहाँ पे स्टैंड है। चाहे वो हम लोग विमेंस में देख रहे, रानी लक्ष्मीबाई हैं, पन्ना धाय हैं, किसने क्या नहीं किया, तो हम लोगों को भी उन लोगों से मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आप यहाँ करनाल से यहाँ पर आए, आपका एडमिशन करवाया, किसी ने बताया, आपके फादर के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बताया,
बाकी बच्चे यहाँ, अगर किसी घर में ऐसा कोई बच्चा है और वो चाहता है कि वो ऐसे अंधेरे में ज़िंदगी ना गुजारे, वो भी कहीं पढ़े लिखे और कुछ करे, जैसे आप सपना देख रहे हैं कि मैं यूपीएससी करूँ, आईएएस ऑफिसर बनूँ, उसका प्रोसेस आप ज़रा बताएँगी कि कैसे वो अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं, या कहीं और कोई ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को भेजकर उनका भविष्य संवारा जा सके? यस मैम, मैम काफ़ी जगह पे स्कूल्स हैं, जैसे चंडीगढ़ में तो है ही बेस्ट स्कूल इन इंडिया। फिर उसके बाद देहरादून में है एनआईवीएच, दिल्ली में है, पानीपत में है, बॉयज़ के लिए अम्बाला में भी है। तो प्रोसीजर यही होगा कि आप जो उसके बारे में जानते हैं आप उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लें। गाइडेंस लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। आप गाइडेंस लें और सबसे पहले तो डिसाइड करें, अपने मन में बनाएं कि यस हमें भी पढ़वाना है, हमें पढ़ाना है अपने बच्चे को या अपना ऐसे कुछ भी। तो उसके बाद फिर आप आकर इंस्टीट्यूट में कंसल्ट करें और वहाँ पर आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। और यस काफ़ी ज़्यादा और भी हैं, एसोसिएशंस हैं, जैसे नैब है, नैब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज तो मैम बहुत अवेयरनेस है, बहुत सारे टूल्स हैं। और यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह का सब कुछ है, मतलब एजुकेशन के अलावा क्या-क्या है यहाँ पर? क्या सिखाया इंस्टीट्यूट जाता फॉर द है? ब्लाइंड में हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ करवाते हैं मैम। म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स है, थिएटर की साइड पे भी है, और अभी तो और भी बढ़ा रहे हैं थिएटर को वो लोग। देन डिक्लेमेशंस है, क्विज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। यहाँ पर सब ठीक है? मतलब किस तरह की कोई कमी या कुछ इस तरह का? नहीं मैम, फैसिलिटी वाइज भी और स्टडी वाइज भी बेस्ट स्कूल इन इंडिया। वो मैंने आपके टीचर से बात की, तो जिस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं और जिस तरह के बच्चे हम हर साल देखते हैं, यहाँ से एक बच्चा निकलता है और उनका कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो सीख दी जाती है वो तो आजकल हम लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। मुझे तो खुद लग रहा है वंशिका से मुझे सीखना चाहिए बहुत कुछ। मैम हम लोग हमेशा एक दूसरे से सीखते रहें, इसी तरह से वर्ल्ड आगे बढ़ता है, इसी तरह से ये जर्नी हमारी आगे बढ़ती है। हम कॉन्टिन्यूसली लर्न करते हैं। हो सकता है जो आपको पता हो वो मुझे बिल्कुल भी ना पता हो, और हो सकता है जो मुझे पता हो शायद आप उसके बारे में अवेयर ना रहें या हों अभी। तो लेकिन फादर सीखना आपके लेबर करते हैं, और कैसे मुश्किलों से, मैं चाहती थी कि वो भी आएँ तो उनसे ज़्यादा अच्छे से बातचीत हो पाती। चलिए आपसे बात करें, लेकिन आप बताइए कि आपके फादर का, क्योंकि 2 बेटियाँ और हैं, और हम जिस एनवायरनमेंट से, जिस सोसाइटी से आते हैं, वहाँ पर बेटियों को तो वैसे बोझ मानते हैं, और फिर बेटी के साथ अगर ऐसी कोई कमी है तो फिर वो अच्छे से बता पाते हैं मुझे। लेकिन आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, कोई ऐसा लगा कभी ज़िंदगी में कि हाँ, मेरी फैमिली के ऊपर किस तरह का प्रेशर है, या फिर वो वंशिका के पिता हैं, वंशिका के अंदर जो आज झलक हम देख रहे हैं वो वहीं से आई है? ताकत जो है कहीं न कहीं माँ-बाप से भी आती है हमें। मैम डेफिनेटली ये बात तो है ही है कि वहाँ से भी मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। और रही चैलेंजेस, मैम अगर चैलेंजेस लाइफ में ना हो तो लाइफ फिर हर एक सीरियल में, हम मूवीज़ में देखते हैं, जब इंसिडेंट्स होते हैं, जब सीन आता है तभी हम लोगों को मज़ा आता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे स्मूथ चलता रहेगा ना तो कोई इन्जॉय नहीं कर पाएगा। यस, उनको भी, पापा को भी मेरे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। पूरा धूप में वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। सो इट्स वेरी बिग चैलेंज आई थिंक। हम लोग तो खड़े भी होने से ऐसे लगता है हमें कि क्या हो गया, बट वो करते हैं। ठीक है, करना पड़ेगा उनको वो अभी के लिए तो। सो हर एक कोई करता है मैम, और करना चाहिए भी आई थिंक, क्योंकि कर्म ही हमारा बेहतरीन होगा तो ही हम लोग कॉन्सिक्वेंस हमें अच्छा मिलेगा। और यस मैम, उस सोसाइटी में अभी के लिए थोड़ा ऐसा, हालांकि अभी अवेयरनेस आई है थोड़ी सी, बट फिर भी वहाँ पे लगता है कि लड़की है तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट शुरुआत तो मैम कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। और उस पहली शुरुआत की कड़ी जो होगी, मुझे लगता है परिवार होना चाहिए, परिवार यस ही है। एग्जैक्टली। और वहीं से इतनी हिम्मत आती है कि बच्चे यहाँ तक पहुँच गए। जब रिजल्ट से आपको एक्सपेक्टेड था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, या फिर ये सरप्राइज था आपके लिए, घर वालों के लिए, टीचर्स के लिए? मैम एक्चुअली मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं इतना डिज़र्व नहीं करती, बट मेरे टीचर हैं मिस्टर अश्विनी कुमार सर, जिस दिन मेरे पेपर ख़त्म हो गए थे, सर ने उस दिन बोला यू आर द टॉपर, यू आर द टॉपर। मुझे लगता है वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आई। और मैनिफेस्टेशन सर ने मुझे बोला कि हमेशा रोज़ तुमने खुद को उठ के बोलना है कि यू आर द टॉपर। यू से आई एम वंशिका, आई सिक्योर 98% मार्क्स इन माई 12th बोर्ड्स एंड आई एम अ टॉपर। तो मैं वो करती थी कॉन्टिन्यूटली, मैंने किया, तो शायद उसी का परिणाम है, क्योंकि 96
तक तो ठीक है, बट ये स्कोर मेरे लिए भी surprise था। 97.4 तक एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, हाँ, ये तो मैनिफेस्टेशन का अच्छा जिक्र कर दिया आपने। मैनिफेस्टेशन को लेकर भी आजकल बहुत पॉडकास्टिंग में बहुत सारी चर्चाएं होती है, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, क्या मेथड होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं हाँ जी। कि मैनिफेस्टेशन मीन्स कि आपने बस सोच लिया, ख्याली पुलाव पकाया और वो आपको मिल गया। लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है, वो एक विजन जरूर होता है, लेकिन उस पर मेहनत करनी होती है। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्या कैसे वर्क करता है मैम, एक मैनिफेस्टेशन? ना बुक है मैनिफेस्टेशन, उसका नाम है मैनिफेस्टेशन है। मुझे मेरी एक दीदी है, स्नेहा दीदी, उन्होंने बताया था जब वो थोड़ा सा अपना फर्स्ट जर्नी पीरियड में थी, जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैनिफेस्टेशन से, तो मुझे वहाँ से सीखने के लिए मिला। और उसके बाद से फिर मेरे सर ने मुझे गाइड किया, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है। और उसके बाद मैंने सीखा मैनिफेस्टेशन सिर्फ उस बुक में लिखा है कि मैनिफेस्टेशन ना सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग ठीक है ओ मेरे को सब सल्यूट कर रहे हैं आके मैं ये हूँ। आपको छोटे छोटा चीज़ें भी है ना जो वो देखनी पड़ेगी। सपोज आपको एक घर बनाना है, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे घर राइट में बनाना है, मतलब उत्तर में बनाना है, दक्षिण में बनाना है, पूर्व में या पश्चिम में, क्या मेरी डायरेक्शन होगी, कितने रूम्स होंगे, रूम्स के अंदर कलर क्या होगा, कलर के अंदर लाइट्स कितनी होंगी। इवन आपको इतना भी ये विजन imagine करना होगा पड़ेगा। आपको। विजन पूरा आपके माइंड में अपना नक्शा बन जाना चाहिए और उसको आप रोज देखो। और मैम feel करो। लिटरली मैनिफेस्टेशन बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। कोई और एग्जांपल देना चाहेंगे आप? मैनिफेस्टेशन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैनिफेस्टेशन आपकी डे टू डे लाइफ में भी एक तरह से मैजिक का काम करता है। मैनिफेस्टेशन का जैसे मैम अभी कल मुझे पता लगा कि मुझे इधर आना है, तो मैंने सोचा था कि यस हम इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे हमारा ये होगा, ऐसे ऐसे हमने करना है। तो फिर उसके बाद क्योंकि मैं एक बार स्टूडियो में गई थी, तो मैंने ऐसा इमेजिन किया था कि वहाँ पे एक चेयर होगी, टेबल होगा, लाइट्स होंगी। तो इस तरह से फिर मैंने वो इमेजिन किया एंड थोड़ा थोड़ा तो आज मैं वैसा ही फील कर पा रही हूँ। वैसा ही है जैसा आप, मुझे जितना लगता हाँ है कि जी, आप हाँ जी। जैसा इमेजिन किया होगा बिल्कुल वैसा। लाइट्स हैं, 2 चेयर लगी हुई हैं, Yes, बीच yes, में एक ma'am, छोटा सा exactly. टेबल लगा हुआ है। और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ ये कि आप सिर्फ विजन मत कीजिए, उसको फील कीजिए और उसको फिर Exactly. प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कर्म करके। कर्म हाँ जी। करना होगा। वंशिका सोचने जी से यहाँ नहीं बैठी है, होगा, हाँ बस, बैठी करना तो वो तो मेहनत पड़ेगा। करके यहाँ बैठी है। यस यस। और कुछ कहना चाहती हैं आप दर्शकों से, बच्चों से, आज के यूथ से, कि बोर्ड एग्जाम में हम, क्योंकि जब रिजल्ट आता है वंशिका, तो हम खुशियां तो बांटते ही हैं कि बच्चे ने ये अचीव किया है, वो कोई टॉपर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत ही दिल दुखाने वाली, परेशान करने वाली खबरें भी हमें दिखानी पड़ती हैं। वो हमारी सोसाइटी से, उन्हीं बच्चों के बीच से आती है कि किसी बच्चे ने कम मार्क्स आने पर कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, कि उसने सुसाइड कर लिया, या कुछ ऐसी खबरें आती हैं। उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत प्रेशर भी डालते हैं बच्चों पे कि एजुकेशन ही सब कुछ है, वो मार्क्स ही सब कुछ है। नहीं नहीं, देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं। आज हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हर एक फील्ड में आपके लिए ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास स्टडी आप नहीं कर सकते तो इट्स ओके। उसके बाद क्रिकेट है, जैसे अभी बात की, उसके बाद म्यूज़िक है। आज इतने बड़े बड़े सिंगर्स को हम लोग देखते हैं, श्री भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने म्यूज़िक से ही अपनी पहचान बनाई। वो एजुकेटेड नहीं थी। और उसके बाद क्रिकेट में हम लोग विराट कोहली है, सचिन है, गॉड ऑफ क्रिकेट, धोनी सर हैं, कितने सारे लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट भी हैं आजकल। तो हर एक फील्ड में आपके लिए ऑप्शन है। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है, आपको अपना पैशन फॉलो करना है। और मार्क्स कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो कब फट जाए कुछ नहीं पता। आपके लिए आपका स्किल्स आपको डेवलप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आजकल तो जॉब भी अगर आपको चाहिए तो यू नीड स्किल्स। आपके मार्क्स नहीं पूछेगा कोई कि आपको कितना मार्क्स मिला है, कितना है। हाँ ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है कि हम लोग इसके लिए करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर तो देखो मार्क्स की ज़रूरत होती इससे है। एक डायरेक्शन मिलती है। जैसे आपको यूपीएससी जाना है तो आपको ये मार्क्स काम आएंगे। यस मैम। हाँ। तो बट ये नहीं है कि उसके लिए आप अपनी लाइफ को सरेंडर कर दें, दैट इज़ वेरी बैड थिंग। वो नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो तो फिर डेफिनेटली वो क्या कर पाएंगे। तो फैमिलीज़, आज की फैमिलीज़ को आगे आना पड़ेगा, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए। बिल्कुल। कितने सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं हमारी कंट्री में भी हैं, वर्ल्ड वाइड भी हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं कॉलेज से, स्कूल से, और बहुत नाम कमा रहे हैं। एलोन मस्क हाँ, है, बिल गेट्स हैं, exactly. वो सारे। तो वो आपकी एक स्किल आप अपनी पहचान कीजिए कि मेरे अंदर क्या अलग है दुनिया से, जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस मैम, वही कि फॉलो योर पैशन, जस्ट फॉलो दैट।
चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं वंशिका आपको कि आप जो सपना बुन रही हैं अभी वो सपना आपका साकार हो, और हमें ऐसे होनहार अफसर चाहिए जो एक विजनरी लीडर की तरह है। अफसर तो हैं, विजनरी लीडर की तरह इस सोसाइटी को एक नया रास्ता दिखा सके, रोशनी फैला सके। जिस तरीके से आप लोगों के लिए एक मिसाल आज बन गई हैं, अंधेरे से निकाल कर अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक अपने आप को रोशन किया, और आज वो रोशनी देखिए यहाँ तक पहुँची है कि हम लाखों करोड़ों लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचाने का जरिया सिर्फ बने हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको वंशिका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच।